माँ बाप की जो फ़िक्र है बच्चों की तरबियत को लेकर, इस सिलसिले में एक टेंशन, एक परेशानी माँ बाप की ये भी होती है कि बच्चों की तरबियत, क्योंकि बच्चे बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो उनकी उम्र का ख़्याल करते हुए माँ बाप क्या हिकमत अमली अपनाएं तरबियत के मामले में। बहुत बहुत खूब माशा आप यूँ कह सकते हैं कि बच्चों की तरबियत जो होती ना, वो 12 साल के अंदर-अंदर हमें कर लेना चाहिए। जी, 12 साल के अंदर कर लेना चाहिए। जी, इसलिए कि अब मिसाल मैं आपको समझाऊँगा। एक है मेरे हाथ में एक ए4 साइज़ का व्हाइट पेपर। जी, उस व्हाइट पेपर पर मैं कुरानी आयत लिख सकता हूँ, हदीस लिख सकता हूँ, दुआएँ लिख सकता हूँ, ड्रा कर सकता हूँ, पेन जी, जो चाहे कर सकता हूँ। और एक मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर, जी, ठीक है? उस न्यूज़पेपर पर मैं ना लिख सकता, ना आयत, ना हदीस, ना दुआ कुछ बिल्कुल, नहीं कर सकता। जी, अगर आप पूछेंगे भई इस पे हम कर सकते, इस पे नहीं कर सकते, वजह क्या है? ये खाली है जी, और ये भरा हुआ पढ़ा है। हुआ है। हुँ, जी, तो 12 साल से पहले जो बच्चे का ज़हन होता है ना, ये खाली व्हाइट पेपर की तरह होता है। जी, जी, बिल्कुल खाली दिमाग रहता है उसका। जो आयतें, जो हदीसें, जो दुआएँ, जो आदाब सिखाओ, पूरी तरह उसके दिमाग में बैठते बैठ रहते हैं। जाता है। लेकिन अगर हम अपनी तरबियत का आगाज़ 12 साल, 13 साल, 14 साल यानी मुकम्मल बिगड़ने के बाद हम बेदार होते हैं। जी, 15 साल के बाद जब बच्चा बिल्कुल नाफ़रमानी करता है, शेख मेरा बेटा नहीं सुन रहा। भाई ये नहीं सुन रहा ना, आज की बात नहीं है, जी, पिछले 15 साल से नहीं सुन रहा था, आपने तवज्जो नहीं दिया उस पर। जी, जी, बिल्कुल, पिछले 12 साल से नहीं सुन रहा था, आपने तवज्जो नहीं दिया, लेकिन आज आप उसको तवज्जो दे रहे हैं। जी, समझे आप? अब 12, 13, 14 साल के बाद उसका माइंड न्यूज़पेपर की तरह भरा हुआ है। जी, जी, दुनिया भर की न्यूज़, दुनिया भर की गेम्स, दुनिया भर की जो है सोशल मीडिया, दुनिया भर की वीडियोज़, गेम्स सब उसके अंदर भरे हुए हैं। जी, न्यूज़पेपर की तरह दिमाग है, अब कुछ भी इसमें डालने जाओगे ना, वो बोल रहा है कि मेमोरी फुल जी, जी, समझे ना? वो डेटा जो है फुल है। अब हम डेटा एंट्री करने जा रहे हैं, तो अंदर एंट्री नहीं हो रही है। और बाज़ बड़े लोगों का ये भी होता है शेख़ कि अगर कोई अगर बोलता भी है, उनकी तरबियत करना भी चाहता है, तो बाज़ बड़े लोग ये भी बोलते हैं, "अरे! अभी तो बच्चा है, हाँ, बड़ा होने के बाद सीख जाएगा।" यस जी, ये डेंजर लोग हैं बेचारे। जी, अभी तो बच्चा है बोलते हैं ना, जी, मतलब हम तबाह कर रहे हैं बच्चे को। जी, तो जितना जल्द हो सके तरबियत करना होगा। जहाँ तक उम्र का ख़्याल की बात आपने कही, उम्र का ख़्याल का मतलब ये है कि देखिए जब तक हमारे बच्चे 7 साल के होने तक, ओके? जी, 5 साल 5 से 7 साल के होने तक वो बच्चे हमको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। जी, हमारे एक्शन को देखते हैं, हमारे बातों को देखते हैं, हमारे काम को देखते हैं, हमारे हमारे जो है रवैये को देखते हैं। वो सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और उनके माइंड में वो फिट होते जाता है। जी, ओके? फिर ये 7 साल के बाद से लेकर 12 साल तक जो बच्चे हैं ना, अब ये बच्चे जो है यानी उसके बारे में थोड़ा लॉजिक यानी समझना चाहते हैं। जी, समझना चाहते हैं। तो ये 7 साल तक के बच्चों को जो तरबियत का जो अंदाज़ है ना, वो टोटली ये करो, वो मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा नहीं बोलना है, हमें करके बताना है। जी, बेटा नमाज़ पढ़ो, आपने छोटे बच्चे से कह दिया, आप बैठे हुए हैं। नहीं, आपकी बात मतलब डस्टबिन में जा रही है। बेटा कुरान पढ़ो, आपको आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जी, पढ़ो बोल रहे हैं, तो आपकी बात डस्टबिन में जा रही है। आपको देखकर ही बच्चे सीखने वाले हैं इस उम्र में। जी, ये करो, वो मत करो, वो करो, ये मत करो। ये अंदाज़ बच्चों के लिए तरबियत के लिए मतलब मुनासिब नहीं है। आप करना है। जी, अब नमाज़ी बनाना चाह रहे हैं, साथ में नमाज़ को लेकर जाओ। वो आपके बाजू ठहरेगा, वो आपको अक्सर आपके साथ रुकू करेगा, वो आपको सजदा करेगा। आप बाहर निकल रहे हो, कुछ मत बोलो उसको, आप ₹10 निकाल सदका करो, वो मायने बैठ रहा है उसके। जी, समझे आप? चलिए बेटा हम मतलब हम जो है नमाज़ को जाएँगे, चलिए बेटा हम आज नानी से मुलाकात करने जाएँगे, चलिए बेटा आज फुप्पो से मुलाकात करने जाएँगे, बेटा आप जो है ये ₹10 लो आप सदका करो। जी। आप जो है यानी प्रैक्टिकल बच्चे को नज़र आना और हमारी जब तौर पर बच्चे से कराया तौर जाए। पर देखना बच्चा हमको करते हुए, बोलते हुए सुनेंगे तो तरबियत नहीं होती, जी, करते हुए देखना बच्चा तो जी, जल्दी इफ़ेक्ट होता। आप जो परेशान नज़र आते हैं ना आज हमारे माँ-बाप बोलने वाले हैं, करने वाले नहीं इसलिए परेशान नज़र आते हैं वो। अगर करने वाले होते इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बच्चा देखिए जब 12 साल के ऊपर जाता ना तो वहाँ पर हमारे गुस्से को वो मतलब दिमाग में स्टोर करना शुरू कर देता है। जी, हमारे हमारे झिड़कने को अपने दिमाग में स्टोर करना शुरू कर देता है। यहाँ वहाँ से यानी हमारा गुस्सा, हमारा मारना, हमारा पीटना, उसको जो है डाँटना, जी, उसको डैमेज कर देता है उसको।
वहाँ एक दोस्त के अंदाज में उसको जो है लेके चलना है। जी, वहाँ पर भी हमें दोस्ती के अंदाज में समझाना है। तो ही बच्चे आज मतलब हमारी बात सुनने पर मजबूर होते हैं। अगर गुस्सा करेंगे जी, तो समझो आज वो समझ रहा है कि हाँ, आज मैं छोटा हूँ ना, गुस्सा कर रहे हैं, मैं बड़ा होऊँगा तब देख लूँगा। जी, जी, रिवेंज यानी बदले की भावना लेके बड़ा होते हैं बच्चे हमारे। बिल्कुल। पहले मारते तो चल अब्बू मारे, ओके, टीचर मारे, ओके, खुशी होती थी, भूल जाते थे। लेकिन आज के बच्चे नहीं बोल रहे हैं, याद रखिए आप। जी, आज अपने बच्चे को 10 साल के बच्चे को गुस्सा करो, 5 घंटे आपसे बात नहीं करेगा वो। जी, 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 पूरा दिन आपसे बात नहीं करेगा। आप घर में आएँगे तो इधर इधर मुँह करके बैठेगा बच्चा। तो मतलब वो रिवेंज अब उसके अपने माइंड में स्टोर कर रहा है। जी, जी, थोड़ा-सा पहले ज़माने में बच्चों को मारते थे, गुस्सा करते थे, डाँटा हमने, मारा, फिर 2 घंटे बच्चे एकदम फ्री होते थे। लेकिन आज बच्चे उससे फ्री नहीं हो रहे हैं। जी, 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 वो दिन भर वो नाराज़ रहते हैं हमसे और मुँह फुला के रहते हैं। जी, हाँ, समझा आप? वो हमको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आज के बच्चे बहुत नाज़ुक होते जा रहे हैं। थोड़ा-सा इनको मोहब्बत से ही डील करें तो ही रिज़ल्ट सामने आ सकता। अगर हम मारना शुरू करें, डाँटना शुरू करें, ज़लील करना शुरू करें, हाँ, तो समझो ये बच्चे धीरे-धीरे हमसे दूर होते जाते हैं, बागी हो जाते हैं जी। और फिर वो दिल से हमारी कोई बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप कुछ भी करो, उनकी ज़िद और बढ़ रही है।